बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दर्द भरा वाक़या सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाने हैं। एक बार का वाक़या है कि बीबी फातिमा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी और रो रही थी। हजरत अली घर में तशरीफ लाए कि देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फातिमा चक्की पीस रही है और साथ में रो रही है। हजरत अली बीबी फातिमा से पूछने लगे, ए फातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शोहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे अब्बू जान किसी चीज को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, ए अब्बा हजूर, आप किसको तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे अब्बा जान ने, सरकारे दो आलम ने फरमाया, ए फातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हजरत अली ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ए फातिमा, अभी तक तो प्यारे नबी सरकारे दो आलम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं तेरी इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो बीबी फातिमा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हजूर की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, इसी तरह से मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हजरत अली पूछने लगे कि ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये आटा इतना क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिए हैं। बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शोहर, मैंने आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूं। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियां बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूँ आप लोगों के, ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंद कर पीस कर खिलाएगा? ये कहकर बीबी फातिमा बहुत ही ज्यादा रोने लगी और साथ में हजरत अली भी रोने लगे। हजरत अली बीबी फातिमा को समझाकर वहां से उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये काम मत करो। तभी बीबी फातिमा की तबीयत खराब होने लगती है, उन्हें तेज बुखार होना शुरू हो जाता है। हजरत अली रो रहे हैं, बीबी फातिमा रो रही हैं और इतने ही घर में इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ ले आते हैं। वो दोनों अपनी माँ और बाप को रोते हुए देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। जरा सोचिए, वो कैसा आलिम होगा, वो कैसा मंजिर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, मेरे बच्चों को कौन रोज सुलाएगा। उस माँ के दिल पे, उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। हजरत अली बहुत ही ज्यादा रोने लगे और बीबी फातिमा भी बहुत रोने लगी और अपने बाप और माँ को देखकर इमाम हसन और इमाम हुसैन भी रोने लगे और पूछने लगे, ए बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हजरत अली खामोश रहे। फिर बीबी फातिमा से पूछने लगे, ए अम्मी हजूर, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फातिमा ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पे चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन प्यारे नबी सरकारे दो आलम की कब्र पे चले जाते हैं। वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज आती है, ए मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर के देख लो।
आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नजर नहीं आएगी। जब ये बात हसन और हुसैन के कानों में पड़ती है तो वो दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने के साथ लग के खूब रोते हैं। हजरत अली भी रो रहे हैं और बीबी फातिमा भी रो रही हैं। इमाम हसन भी रो रहे हैं और इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में ही बीबी फातिमा की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। वो हजरत अली को अपने पास बिठाकर उनसे 3 बातें कहती है। पहली बात तो ये कहती है कि मैंने आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोई भी कोताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हजरत अली रो कर कहते हैं, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह से अदा किया है। मैं तुझ पर हमेशा खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। बीबी फातिमा दूसरी बात कहती हैं, ए मेरे प्यारे शोहर, जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं, आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा। मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार भी दीजिएगा। उनको माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। और बीबी फातिमा की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देगी। बीबी फातिमा तीसरी बात ये कहती हैं कि जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाइएगा। ये बात सुनकर हजरत अली हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं। तो बीबी फातिमा फरमाती हैं कि मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, मुझ पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, आप मुझे तब दफन कर दीजिएगा। ये बातें सुनकर हजरत अली बहुत रो रहे हैं, बीबी फातिमा रो रही हैं, इमाम हसन रो रहे हैं और इमाम हुसैन रो रहे हैं। सोचिए जरा वो कैसा मंजर होगा जब माँ रुखसत हो रही है हमेशा के लिए इस दुनिया से और उसके बच्चे उसके पास बैठकर रो रहे हैं। ये अल्फाज कहकर बीबी फातिमा एक बात और कहती है कि मैंने आज रोजा रखा था। मेरे अबू जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझे ये कहा है, ए फातिमा, तू सहरी कर अली के दस्तरख्वान में और अफ्तारी करना मेरे साथ, अपने प्यारे अब्बू जान के साथ। ये बातें कहकर बीबी फातिमा अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। बीबी फातिमा को कफन पहनाया जाता है, उनका जनाजा उठाया जाता है। रिवायात में आता है कि जब बीबी फातिमा का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ से हजरत अली कांधा देते हैं और दूसरी तरफ से इमाम हसन कांधा देते हैं। और तभी वहां पर एक सहाबी पहुंच जाते हैं जिनका नाम हजरत अबू जर गफ्फारी होता है। तभी हजरत अली उनसे फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कांधा दे दो। इस तरह ये जनाजा उठाया जाता है। रिवायात में आता है कि वो दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रो रहे हैं, हजरत अली रो रहे हैं, हजरत अबू जर गफ्फारी रो रहे हैं और जनाजा कब्र के पास रखा जाता है। कब्र खोदी जाती है। हजरत अली उस कब्र को देखते हैं जिस कब्र में बीबी फातिमा को रखना होता है। हजरत अली बहुत ही ज्यादा रोते हैं, उनकी दाढ़ी भीग जाती है, उनके कपड़े भीग जाते हैं। हजरत अली कभी बीबी फातिमा को देखते हैं और कभी अपने बच्चों को देखते हैं। ये मंजर देखते हुए हजरत अबू जर गफ्फारी भी रोते हैं और कब्र से कहते हैं, ए कब्र, क्या तुझे पता है कि ये जनाजा किसका है? ये मोहम्मद की बेटी का जनाजा है, ये अली की बीवी का जनाजा है।
جس کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ بی بی فاطمہ ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گناہ گار ہے۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے۔ وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو میرے پاس۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے۔